कहानी माँ भगवती कृपा से जो है वो खुश होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है वो मैं यह लेके आया हूँ कि कैसे जाने कि सवारी जो है वो माँ भगवती की है। क्योंकि देखो, शीश घुमाने से नहीं मानते कि सवारी होती है। जयकारे तो भूत भी लगा देते हैं, आजकल प्रेत भी लगा देते हैं। ठीक है, तो कैसे जाने, किस लक्षणों से जाने कि सवारी जो है वो माँ भगवती की है। क्योंकि आजकल नेगेटिव चीज़ें भी जो है वो माँ भगवती का नाम ले लेती हैं। ठीक है, माँ काली का नाम ले लेती हैं, है ना। और वो जो है अपना भोग खा रही होती हैं, अपनी जो भोग की जो पीड़ा होती है वो मिटा रही होती हैं और आराम से साधक के साथ रह रही होती हैं, है ना। तो ये मेरे अनुभव में रहे हैं, मैंने देखी जो चीज़ें, और उसके अनुसार जो है आज की वीडियो में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना, ताकि मैं ऐसी ही जानकारी लेके आता रहूँ। चैनल को जिन बच्चों ने भी सब्सक्राइब नहीं करा है वो लोग जो हैं वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे मैं आप लोगों के लिए है वो ऐसी ही वीडियो लेके आता रहूँ। ठीक है, तो जो व्यक्ति माँ भगवती की शरण में रहता है और माँ की पूजा करता है, तो अचानक से जो उनके पास जब सवारी आ जाती है तो वो पता लगाना ज़रूरी होता है कि ये सवारी जो है माँ की योगनियाँ हैं या और कोई नेगेटिव चीज़ है ना। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जिससे आप जान सकते हो कि ये जो है वो माँ की सवारी है या प्रेत है या कोई और कुछ है। ठीक है, तो जिन भक्तों के पास माँ की सवारी आती है और असली में जो है माँ की सवारी आती है, तो उनके अनुभव के द्वारा और आज मेरे अनुभव के द्वारा जो है मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ। क्योंकि जिनके साथ माँ भगवती रहती है, जब मैं उनकी चेकिंग करता हूँ और जब पता लग जाता है ना, या उनको ओरा चेक करता हूँ, या पता लग जाता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना, तो इस प्रकार से होता है। तो नेगेटिव चीज़ें में जो है वो अलग लक्षण होते हैं, और माँ भगवती की सवारी हर किसी पे तो नहीं आती है। जो बच्चा जो है माँ भगवती की पूजा आराधना सेवा करता है, ठीक है, उसके ऊपर सवारी आती है। और हर किसी के ऊपर जो सवारी नहीं आती है। सवारी सबसे पहला लक्षण तो मैं यही बोलूँगा, जो व्यक्ति पूजा पाठ कभी नहीं करता माँ भगवती की, ठीक है, पूजा पाठ कभी नहीं करता, और उसके ऊपर यदि सवारी आ रही है, तो उस जगह पे जो है आपको ये देखना पड़ता है कि आपकी पीढ़ी परदादा या परदादी किसी के ऊपर सवारी तो नहीं आती थी। माँ काली की या किसी भी देवता की सवारी आ रही है, तो उस स्टेट में जो है आपको यह देखना पड़ता है कि आपके परदादा या परदादी में किसी न किसी भी देवता की सवारी तो नहीं आती। क्योंकि कोई व्यक्ति पूजा तो पाठ तो करता नहीं है, तो उसके ऊपर सवारी कैसे आ गई माँ भगवती की। ठीक है, तो आपको क्या है, उस समय पे पता तो रहता नहीं है, लेकिन जो लक्षण मैं बताऊंगा उससे आप पता लगा सकते हो कि ये माँ की सवारी है। दूसरी जो होती है वो ये होती है कि अगले जन्म से भी चल रही होती है माँ की सवारी, माँ की सिद्धियाँ। तो उसमें भी यही होता है कि आपको पता होना चाहिए कि वो माँ की सवारी है कि किसकी सवारी है। ठीक है, तो ये जो है सवारियाँ छुप के बैठी रहती हैं, और नेगेटिव चीज़ों की भी हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव भी होगी तो वो अलग आपको गुण देगी, है ना। देखो, सबसे बड़ी बात तो यह होती है, शीश घुमा लिया, जयकारे लगा ली, इससे आप नहीं पहचानेंगे। कुछ लक्षण होते हैं। अब जैसे कोई बच्चा बहुत पूजा पाठ करता है, ठीक है, तो उसके ऊपर माँ भगवती की सवारी आती है, तो माँ की सवारियाँ, माँ की योगिनियाँ भी बहुत प्रकार की होती हैं। कैसी रूप में माँ की सवारी है, ये हो जाता है। एक सवारी ऐसी होती है जो गुरु के द्वारा भी मिलती है, तो जो गुरु के द्वारा मिली है वो तो ठीक है, गलत नहीं हो सकती, क्योंकि वो गुरु ने प्रदान करी है। लेकिन जो जो तीन सवारी बताइए, इसमें जो है बहुत सारे लोगों को संकेत होता है, संदेश होता है, और घर वाले भी कहीं ना कहीं जो है डरते हैं कि सवारी आ रही, किसकी आ रही है। ठीक है, तो मैं आपको जो है 3-4 गुण बता रहा हूँ, जिससे आप जान सकते हो कि हाँ, ये जो है माँ भगवती की ही सवारी है। पहला लक्षण जो होता है वो यह होता है कि सवारी आई है, आते ही वो अपने जयकारे लगा रही है। ठीक है, जयकारे लगा रही है, ये देखा जाता है ना, जयकारे लगा रही, चलो जयकारे लगा रही, ये बात ठीक है। अब जयकारे तो जो है वो भूत प्रेत भी लगाते हैं। तो माँ की सवारी है, तो वो कैसे जाने उस व्यक्ति में, अब मैं ये आपको बता रहा हूँ।
ठीक है, जयकारे तो सब लगाते हैं, किस धाम से आई है। यदि किसी व्यक्ति में माँ काली की सवारी है तो उस व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं पूजा का भाव जागता है। प्रेत होगा तो पूजा का भाव नहीं जागा, लेकिन जिसमें माँ काली की सवारी आ रही है उसके अंदर माँ भगवती की भक्ति करने के गुण आते हैं और वो माँ की बहुत ज़्यादा पूजा करता है। यदि किसी साधक के ऊपर माँ भगवती की कृपा हुई है, माँ का अंश या माँ की कृपा गई है, तो उस व्यक्ति के अंदर जो है दया का भावना, दया की भाव होते हैं। वो जब भी किसी पे संकट आता है, ये बात आप ध्यान रखना, प्रेतों कभी नहीं आते संकटों में। जब भी किसी का हुआ संकट आएगा या आपके घर परिवार में कुछ भी दिक्कत होगी तो सवारी जो है वो प्रकट हो जाएगी, तुरंत उस समस्या का हल करने के लिए आती है। ये होती है जब माँ की सवारी किसी के ऊपर रहती है। दूसरा जो होता है वो यह होता है कि उस व्यक्ति को जो है गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं होती है। वो अपने आप को, उसको जो है ना घिन होने लग जाती है, गंदी चीज़ों से, गंदी जगह से घिन होने लग जाती है। उसको है ना गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं, उसको साफ़ सुथरा रहना पसंद है बिल्कुल। वो अच्छे कपड़े पहनेगा, साफ़ सुथरे, गंदे कपड़े पहनना उसको पसंद नहीं है। डेली वो स्नान करता है वो व्यक्ति। लेकिन यदि नकारात्मक ऊर्जा की सवारी है तो वो नहाती नहीं है, ऊपर से उसको गंदगी से घिन नहीं आती, वो ऐसे ही खा लेगा गंदी जगह पे ही, उसको गंदगी से कोई मतलब ही नहीं है। जहाँ नकारात्मक ऊर्जा है, ठीक है, वो हमेशा ना गंदगी में ही रह लेगा, उसको गंदे से कोई मतलब नहीं है, वो गंदगी में ही खा लेगा, उसको कोई मतलब नहीं पड़ रहा है कि गंदा है कि बुरा है, वो खा लेगा, ठीक है, और पूजा पाठ भी कर लेगा थोड़ा बहुत दिखाने के लिए कि मैं प्रेत नहीं हूँ, ठीक है, छुप के आपके शरीर में रहेगा। आप पूजा पाठ करोगे आपको तकलीफ देगा वो, ठीक है, पूजा के वक्त ऊपर से चलो वो आपको इतनी तकलीफ देगा, आपको नेगेटिव सपने देगा, नेगेटिव थॉट देगा, ठीक है। तो ये होता है नेगेटिव सवारी, जब किसी शरीर में नेगेटिव होती है। लेकिन जहाँ सवारी होती है उस व्यक्ति को जो है पूजा पाठ करने का मन होता है और ज़्यादा, गंदगी उसको पसंद नहीं होती है, बिल्कुल क्लीन रहना उसको पसंद है, गंदे लोग उसको पसंद नहीं आते हैं और दुनियादारी से उसको मोह हट जाता है, उसको ईश्वर के बारे में जानना बहुत पसंद हो जाता है जिसके पास पॉजिटिव एनर्जी होती है, ठीक है। गंदगी से उसको पसंद नहीं होती, वो कहीं ना कहीं सफाई ढूंढ लेता है, उसको सफाई करने की आदत लग जाती है, ठीक है, सफाई से रहना, अपने आप को साफ सुथरा रखना, पवित्र रखना, अशुद्ध भोजन उसको पसंद नहीं होता। ये होता है जिसके साथ पॉजिटिव चीज़ें होती है, ये सबसे बड़ी बात होती है। अगर आपके घर में माँ भगवती की या किसी की भी सवारी आई है, ये सबसे बड़ा लक्षण है। आते से ही आपके घर में कुछ ना कुछ काम अच्छे होने लग जाएंगे, जो काम आपके बिगड़े होंगे ना वो सवारी आने से अच्छे होने लग जाएंगे। जैसे मैं मेरा एग्जाम्पल लूँ, जब मेरे घर में माँ भगवती आई तो माँ ने मेरे देखो दिन पलटे, ठीक है, मेरे दिन कैसे थे, माँ ने जो है मेरी ज़िंदगी में सब अच्छा करा। माँ ने जो है जो हमने माँ से मांगा, माँ ने कभी आँच नहीं आने दी, माँ ने जो है मेरी तांत्रिक से भी रक्षा करी। आपने जो है मेरी स्टोरी सुनी होगी, माँ भगवती जो है हर पल मेरे साथ खड़ी रहती थी। माँ ने जो है मेरी तांत्रिक से भी रक्षा करी है 2-4 बार। माँ से मैं जो मांगा माँ ने वो मुझे दिया, बिना मांगे माँ ने दिया। तो ये होता है सवारी के लक्षण। अच्छी शक्ति आएगी तो आपकी ज़िंदगी में जो है वो हमेशा खुशहाली लाएगी, ज़िंदगी में आपकी अच्छाई लाएंगी। जो पाप है वो जल्दी जल्दी आपके ख़त्म करेगी, ज़िंदगी में जो है आपके पॉजिटिव चीज़ें लाएंगी। कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिससे आप कहोगे कि हाँ ये सवारी जब से आई है हमारी ज़िंदगी में ये अच्छा ही अच्छा हुआ है, ये बात होती है। और एक लक्षण ये है जो आप सुनो ध्यान से, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक लक्षण ये होता है कि सबसे पहले सवारी आएगी, सबसे पहले तो जब जिसको पॉजिटिव सवारी आती है वो मुंह नहीं खोलती है जल्दी। एक भक्ति से आती है वो बोलती है, लेकिन एक जो जिस इंसान को पॉजिटिव शक्ति आई है वो मुंह जल्दी नहीं खोलती। माँ काली की सवारी बोलती जल्दी नहीं है, लेकिन जब बोलती है तो बहुत शक्ति से बोलती है। सबसे पहले अगर सवारी आते से ही भोग मांग रही है कि मुझे मुर्गा तामसी चीज़ें मांग रही है तो वो सवारी देवता की है ही नहीं। होती हैं कोई कोई सवारियाँ जो मसानी होती हैं, इनको होता है, इनको लगता है तो वो मांगती है। लेकिन जिसको देवी देवता आ रहे हैं, माँ भगवती की, काली माँ की अच्छी शक्तियाँ आ रही हैं, अगर वो भोग की डिमांड कर रहा है, मीठा हो चाहे आते से भोग मांग रहा हो, तो वो सवारी नहीं है। वो आते से डिमांड कर रहा है कि मुझे ये भोग नहीं दिया मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा, अगर तूने मुझे ये भोग दे दिया तो मैं तेरे को
बहुत अमीर बना दूंगा, तेरी ज़िंदगी संवार दूंगा, तू मेरे को देख पूछ के तो देख तू मुझे, मैं तेरी जहाँ हाथ डालेगा वहाँ से सोना निकाल लूँगा। ऐसे अगर कोई सवारी आके भोग के चक्कर में लालच दे रही है तो समझ जाएं कि वो प्रेत है। प्रेत है जो छुप के बैठा है। कभी सवारियाँ जो है लालच नहीं देती, वो मौन रहती हैं, मौन रहना उनको मौन रहती हैं। सबसे पहले अगर आपको सवारी मिली तो वो आपको सच्चे गुरु से मिलवाएगी। सवारी आने से पहले आपको गुरु से मिलवाती है। भक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सवारी वाले व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं भक्ति करता था तब तक मेरे साथ माँ भगवती रही हैं, लेकिन जैसी सवारी आई माँ ने एक गुरु बनवा दी है। वैसे ही होता है, सवारी आती है तो आपको सच्चे गुरु से ज़रूर मिलवा देती है। ये बात होती है जब आपके ऊपर माँ की सवारी आती है। ठीक है, सबसे पहले वो आपको गुरु से मिलवाएगी और फिर आपके कार्य करना चालू करेगी। तो ये लक्षण होते हैं। पॉजिटिव आपके घर में हो रहा है और ये जो लक्षण मैंने बताए ये यदि आपके साथ हो रहे हैं तो सवारी पॉजिटिव है। और अगर नेगेटिव है तो मैंने आपको बताया है, जैसे नेगेटिव सवारी आएगी तो आपके शरीर में कष्ट देगी। कष्ट कैसे देगी? कष्ट आपके शरीर में दर्द देगा कहीं ना कहीं। देखो कई बार जो है शक्ति आती है तब भी शरीर में दर्द होता है, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा जो है आपको, जैसे सपने दोष हो जाना, इस तरीके से जो गंदी जगह पे जाकर बैठ जाती है और आपको जो है परेशान कर देती है बहुत ज़्यादा। और कई बार आपको जो है वो भगवान के साथ साथ नेगेटिव चीज़ें भी दिखती हैं। तो उस टाइम पे क्या करना होता है, शक्तियाँ आपके साथ रहती है, आपको जो है पूजा पाठ बढ़ाना चाहिए अपनी। ठीक है, जिन भी आप इष्ट की पूजा करते हैं आप उनकी पूजा बढ़ाएं और माँ भगवती की कृपा से जो है आप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यदि आपके साथ ऐसी दिक्कत है तो आप किसी भी दरबार में जाएं। अगर आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें तो आप किसी के दरबार ना जाएं, वरना आपकी शक्ति का बंधन भी हो सकता है। लेकिन आपके साथ लगता है कि आपको नकारात्मक ऊर्जा है तो अच्छे दरबार जाएं, सच्चे दरबार जाएं, वहाँ जाके अपना इलाज करवाएं, चेकिंग एक बार करवा लें, तब जाके जो है आप उसको हटवाएं और अपनी जो है पूजा पाठ में आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जिसके साथ पॉजिटिव चीज़ होगी वो उसको खुद ही रास्ता बताएगी। सपने में भगवान के दर्शन हो रहे हैं ये शुभ संकेत होता है। अगर सवारी आपको दिख रही है आते हुए सपने में तो ये शुभ संकेत होता है, भविष्य में आपको माँ भगवती की सवारी मिलेगी। तो ये जानकारी मैं लेके आया हूँ। जानकारी यहाँ बहुत है और समय कम है तो मैं आपको ऐसी ही जानकारी देते रहूँगा। माँ भगवती का अभी जो आदेश आया है, जिन बच्चों को सपने में माँ भगवती दर्शन दे रही गुरु धारण के लिए, उनको माँ भगवती कृपा से दिए जाएंगे, क्योंकि माँ का आदेश मेरा आदेश है। मेरा आदेश जो है माँ का आदेश मेरे को स्वीकार करना है। ठीक है, तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना। जानकारी बहुत बढ़िया थी, लंबी वीडियो हो गई है। जय माँ काली, जय महाकाल। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियो को आप देखा करो, लाइक करा करो। आपको पसंद आए जय माँ काली जरूर लिखें कमेंट में, हर हर महादेव जरूर लिखें। नेक्स्ट टॉपिक आपको किस वीडियो पे चाहिए आप इस वीडियो के कमेंट में बता देना। ठीक है, जय माँ काली।